Assalamualaikum everyone. I am Dr. Safwan Naveed, a second year MBBS student of साहिवाल मेडिकल कॉलेज। मुझे आज भी याद है वो बात जब मैं एमडी कैड के लिए एकेडमी के अंदर बैठा हुआ था और कुछ लोग आए हमें गाइड करने के लिए और उन्होंने हमसे एक बात कही, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि अगर आपका पाकिस्तान के अंदर एमडी कैड नहीं होता तो प्राइवेट MBBS करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने चले जाना है रशिया के अंदर। उस वक्त मैंने ये बात अपने माइंड के अंदर बिठा ली, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के अंदर MBBS, पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट क्रैक करके पब्लिक सेक्टर में MBBS करना। लेकिन उन्होंने ये भी बात भी कही थी कि अगर आपका एमडी कैट नहीं होता तो बजाय कि आप प्राइवेट में जाने के आप लोगों ने कर लेना है रशिया से MBBS। ये वाली बात मैंने स्किप रखी हुई थी। पिछले साल भी मैंने एमडी कैट वाले बच्चों को गाइड किया, इस साल भी मैंने बहुत सारी फील्ड्स के बारे में सर्च की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से मिला जो रशिया से करके आए हुए थे। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से बात की, फ़िज़िकली जाके उनसे मिला कि कैसा एक्सपोजर है आप लोगों का, तो आप लोग रशिया से MBBS करके आए हो। तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। पिछले साल मुझे था कि पता नहीं क्या होता होगा वहाँ, लेकिन आप लोग अगर फ़र्ज़ करो लो कि आपने एमडी कैट दिया है और आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हो सका। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो इधर से ही MBBS करना है, MBBS ही करना है, प्राइवेट चाहे कर लेंगे। लेकिन मैंने प्राइवेट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे भी बात की, क्या आप सजेस्ट करते हो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट MBBS करना? मैं भी एक MBBS का स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक डॉक्टर बन रहा हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से सजेस्ट किया, सीनियर से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट MBBS करना कोई बंदा भी सजेस्ट नहीं करता। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, अगर आपने सिर्फ MBBS ही करना है, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? रशिया। MBBS रशिया से करना है, क्योंकि आप ये देखो कि प्राइवेट के अंदर आपको 35 लाख या 30 लाख एक साल का देना पड़ता है प्राइवेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप लोग यही MBBS रशिया से करते हो तो आपको 15 से 20 लाख देना पड़ता है एक साल का, या शायद इससे भी कम। मतलब आपका बहुत सारा पैसा बचने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज सबको होते हैं और आप डॉक्टर भी बनना चाहते होते हो। तो MBBS रशिया से करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक आप ये देखो कि अगर आप MBBS करते हो रशिया से तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं, लाइक यूनेस्को से, PMC से, PMDC से, मतलब वो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों जब वापस आओगे तो आप लोगों को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा एज अ डॉक्टर, ऐसी बात भी नहीं है। वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है, अगर आप लोगों का FSC के अंदर सिर्फ 50% मार्क्स हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इन MBBS। वहाँ पे कोई उनका एंट्री टेस्ट नहीं है, लाइक यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत मुश्किल है एमडी कैट होता है, वहाँ पे एंट्री टेस्ट भी नहीं है, वहाँ पे कोई IELTS की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मतलब आप किसी भी फॉरेन और कंट्री में जाते हो ना तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, IELTS का टेस्ट होना चाहिए, इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है रशिया के अंदर। अब वहाँ पे अब लोग समझते होंगे कि यार वहाँ पे तो शायद इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं अच्छी होंगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी बड़ी बड़ी, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आके वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि वहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वर्ल्ड वाइड टीचर्स होंगे, वर्ल्ड वाइड उसकी रिकग्निशन है। और ये बात भी नहीं है, जब आप इंटरनेशनली पढ़ रहे होते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। रशिया में भी यही बात है। रशिया में अगर आप लोग MBBS करते हो तो वहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो अकोमोडेशन है वो आपको फ्री में मिल जाए, लाइक वहाँ पे हॉस्टल वगैरह वो आपको फ्री में मिल जाए। आप लोगों की कोई ट्यूशन फ़ीस ना हो, ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस जैसे यहाँ पे अब हमारी है। वहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हो विद योर स्टडीज़ तो आप लोग जॉब भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आप लोगों को। अब ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारी बातें आप लोगों को वो लोग भी बताएंगे जिन्होंने दूसरों को लूटना होता है या जिन्होंने स्कैम करना होता है। वो जब इस तरह के सब्ज़ बात दिखाएंगे आप लोगों को तो आपने कहना है चलो जी इनके पीछे चलते हैं। लेकिन एक MBBS डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, मेडिकल लाइफ कैसी होती है, वहाँ का एक्सपोजर कैसा होता है, ये आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता है एक डॉक्टर। मैं गाइड नहीं करूँगा, एक डॉक्टर गाइड कर सकता है आप लोगों को। मैं तो अक्सर अपनी एमडी कैट की वीडियोस बनानी हो, कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो मेरे से रिलेटेड ना हो, तो मैं अपनी पूरी क्लास से कोशिश करता हूँ कोई ऐसा बच्चा ढूंढूं जो उससे रिलेटेड हो, या मैं उससे कहता हूँ कि आप लोग वीडियो बना दो। अगर वो वीडियो ना बनाना चाहे तो मैं उससे कहता हूँ कि चलो आप मुझे बता दो, गाइड कर दो, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। हालांकि नम्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती थी रिलेटेड टू एमडी कैट, तो मैंने वो वीडियोस नहीं बनाए। अब ये सारी गाइडेंस आप लोगों को कौन दे सकता है? आप लोगों को डॉक्टर्स दे सकते हैं। इसलिए मैंने सजेस्ट किया है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा,
आप लोगों ने जस्ट उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट करना है। और कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, कोई भी आप लोगों को बात पूछनी है, क्वेश्चन है कोई भी आपका, तो मैं आपको डॉक्टर से मिलवाऊंगा, वो आपको गाइड करेंगे इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट एनी फ़ी। अब पता है बात क्या है, अब जो लोग होते हैं ना जिन्होंने स्कैम करना होता है, वो आप लोगों को कहते हैं कि हाँ जी आ जाएं, आपको हम लोग आपसे काउंसलिंग फ़ीस लेंगे, इतने हज़ार पैसे लेंगे, इतने हज़ार रुपये आप लोगों ने यहाँ पे देने, और वीज़ा कैसे होगा, सारा कुछ, मतलब कुछ कुछ उन्होंने अपने आप से रखना है। अब जो डॉक्टर्स जिन्हें मैंने ढूंढा है या जिन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, वो आपसे क्या डिमांड करेंगे, वो आपसे क्या चीज़ लेंगे, कुछ भी नहीं, ₹0। सारी गाइडेंस के लिए, सारे प्रोसेसिंग के लिए आपने उनको कुछ भी नहीं पे करना। सिर्फ एक चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट गाइडेंस और विदाउट एनी चार्जिंग फ़ी। बस बात करने का मकसद यही है कि ये सारी बातें आप लोगों को बताएंगे स्कैमर्स भी, जिन्होंने मेडिकल फील्ड का पता ही नहीं होता कि मेडिकल फील्ड कैसी होती है, उसका स्कोप क्या है, उसकी बातें, सब बातें कुछ भी नहीं पता होगा उन्हें, और वो आप लोगों से बहुत सारा पैसा भी हड़प कर जाएंगे। और जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, 2-4 कमरों पे मुश्तमिल है, उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है वर्ल्ड वाइड, उसका कोई स्कोप नहीं है, बस हमारे पास एक डिग्री आएगी 5-6 साल और अब हमारा यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये वाली गाइडेंस आपको ऐसी मिलेगी कि वहाँ तक MBBS जाने तक नहीं, जब तक आप वहाँ पे MBBS कर रहे हो, जितनी देर तक वहाँ पे रहते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने मज़ीद गाइडेंस लेनी है इस बारे में, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा अपने मेंटोर से, बहुत ही अच्छे सीनियर से, तो वो आप लोगों को इसके बारे में बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी आपको गाइडेंस भी मिलेगी अबाउट MD-CAT एंड अबाउट मेडिकल लाइफ, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।